जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट में कमेंट सेक्शन जो है वो किस तरह से काम करते हैं और उसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं और किस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलता है। तो आपके सामने डैशबोर्ड की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। यहाँ से मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट को विजिट कर लेता हूँ और विजिट करने के बाद ब्लॉग का जो पेज है उसको मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आपको 3 ब्लॉग्स नज़र आ रहे होंगे। तीसरे नंबर पे जो ब्लॉग है उसको ओपन कर लेता हूँ मैं। ओपन करने पे आपको ये ब्लॉग पोस्ट नजर आ रहा होगा, एक इमेज आ रही है, इसके नीचे कंटेंट आ रहा है और सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो आपको लीव अ रिप्लाई का यहाँ पर सेक्शन मिलता है। ये वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है और वर्डप्रेस के अंदर जो कमेंट्स का सेक्शन है वो ब्लॉग्स के अंदर नजर आता है आपको। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉग इन हूँ वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है लॉग इन एज WP ट्रेनर। अगर मैं चाहूँ तो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ और यहाँ से लॉग आउट भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर मैं अभी यहाँ कोई कमेंट करता हूँ तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। मुझे क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉग इन हूँ तो मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी पोस्ट करूँगा कमेंट वो डायरेक्ट यहाँ पर वेबसाइट पे मेरे इस पोस्ट पे शो हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड। गुड लिखने के बाद मैं पोस्ट कमेंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पोस्ट पे कमेंट जो है वो मेरा डायरेक्ट शो हो जाएगा क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉग इन हूँ। मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से कोई अगर एज ए एडमिन कमेंट कर रहा है तो वो डायरेक्ट शो हो जाता है वेबसाइट पे। और यही अगर मैं आपको डैशबोर्ड में ले आके दिखाऊं, दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं डैशबोर्ड की स्क्रीन को और यहाँ से कमेंट्स के सेक्शन पे क्लिक करते हैं। पेजेस के नीचे आपको कमेंट्स का सेक्शन मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको WP ट्रेनर जो कि एज ए एडमिन लॉग इन हूँ मैं और मैंने एक कमेंट किया है गुड के नाम से, ये खुद ही अप्रूव हुआ यहाँ पर आ रहा है, आपके सामने शो हो रहा है। इसी का रिप्लाई भी मैं दे सकता हूँ और मैं इसको क्विक एडिट करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसके अंदर लिख देता हूँ गुड वन, तो ये क्विक एडिट भी हो जाएगा। एडमिन के पास जो है वो वर्डप्रेस के अंदर ये राइट्स होते हैं कि वो किसी का भी कमेंट एडिट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया तो आप देखेंगे गुड वन लिखा हुआ आ गया। ये क्विक एडिट का ऑप्शन था। इसी तरीके से एडिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो जीमेल मेरा अपना चेंज कर सकता हूँ, मैं URL चेंज कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मुझे मिलते हैं। तो वापसी चलते हैं डैशबोर्ड की स्क्रीन की तरफ और बल्कि पोस्ट पे चलते हैं और पोस्ट पे चलने के बाद मैं आपको यहाँ पर अब मैं अपनी वेबसाइट अपनी आईडी जो है, जो क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉग इन हूँ, मैं अपनी आईडी को लॉग आउट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने लॉग आउट किया तो अब मैं वेबसाइट के अंदर एज ए यूज़र इंटर हो गया हूँ। अब ये वेबसाइट जो मेरे लिए एज ए यूज़र शो हो रही है। तो जैसे ही आप वेबसाइट में एज ए यूज़र इंटर होते हैं तो आपको यहाँ पर कमेंट्स का सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ये देगा नाम अपना डालें, यहाँ पर ईमेल डालें, अपनी वेबसाइट का लिंक डालें और अगर आप चाहें अपना ईमेल जो है वो सेव करवा सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो मैं एज ए यूज़र क्योंकि वेबसाइट में आया हूँ तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ। नाम लिखने के बाद नीचे ABC ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ईमेल डाल देता हूँ। ईमेल के साथ वेबसाइट में ऐसी मैंने रैंडम ईमेल डाल दी और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं सेव माय नेम ये इस पर चेक कर देता हूँ, ये पूरी लाइन लिखी हुई है, तो होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वेबसाइट पे आऊँगा तो ये मुझसे बार बार ईमेल नहीं मांगेगा और सिर्फ कमेंट का जो सेक्शन है वो मेरे लिए ओपन रहेगा। उसको मैं कमेंट करके डायरेक्ट पोस्ट कर सकता हूँ। फिलहाल अभी हम इसको चेक नहीं करेंगे। मैं एक कमेंट कर देता हूँ वेरी हेल्पफुल के नाम से। ये मैंने एक कमेंट लिख दिया और लिखने के बाद पोस्ट कमेंट करता हूँ। अब जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा कमेंट, क्योंकि मैं एज अ यूज़र लॉगिन यूज़र मैंने एज अ यूज़र कमेंट किया है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपके सामने इस तरीके से, योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज प्रीव्यू, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट हैज़ बीन अप्रूव। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो भी कोई यूज़र वेबसाइट के अंदर कमेंट करता है तो वो एज अ मॉडरेशन जो है वो वेबसाइट में चला जाता है। एडमिन के पास ये राइट्स होते हैं कि वो उसको अप्रूव करे। जब एडमिन उसको अप्रूव करता है कमेंट को तो वो आपके सामने यहाँ पर विजिबल होता है। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर वर्डप्रेस के इसी वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा यूज़र कमेंट करते हैं एक ही वक्त में, तो होगा क्या कि सबको अपना कमेंट जो है वो इस तरीके से शो होगा, आपको उनका कमेंट यहाँ पर वेबसाइट में शो
नहीं होगा। ठीक है, सबको इसी तरीके से शो हो रहा होगा। एडमिन के पास ये राइट्स हैं कि वो आके जो अपना जो वो जो कमेंट आपने किया है वो उसको देखे, अप्रूव करे, और उसके बाद दूसरे ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद चाहे तो वो स्पैम में भी डाल सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या ऑप्शन हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो ये मैंने कमेंट किया है, और यहाँ से दोबारा से वेबसाइट में चलते हैं। तो आप, क्योंकि मैंने लॉग आउट कर दी थी वेबसाइट, तो यहाँ पर दोबारा से मुझसे एडमिन पैनल जो है मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। मैं इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड की स्क्रीन यहाँ पर शो हो रही है। अब देखें कमेंट सेक्शन में रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा है 1। तो एक कमेंट क्योंकि एज ए यूज़र मैंने किया है, तो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। वेरी हेल्पफुल मैंने लिखा था, तो यहाँ पे आपके सामने शो हो गया। इसी तरीके से जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट में कमेंट करता है वो सारे कमेंट जो है आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको अप्रूव कर सकता हूँ, चाहूँ तो उसका रिप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉग इन हूँ। एडमिन के पास ये राइट्स होते हैं, वो ये यहाँ से अप्रूव कमेंट को अप्रूव कर सकता है। तो अप्रूव कर सकता हूँ, रिप्लाई दे सकता हूँ, और कोई भी जो भी यूज़र है उसका कमेंट अगर उसने कुछ किया है, जैसे इसने कमेंट किया है, यहाँ पर मैंने कमेंट किया था वेरी हेल्पफुल, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, वेरी हेल्पफुल कंटेंट, ये कर देता हूँ। तो क्या होगा, अब जो यूज़र ने कमेंट किया था वो क्या किया था, वेरी हेल्पफुल, और मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, वेरी हेल्पफुल कंटेंट। तो उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये अब क्या हुआ, अपडेट हो गया। अब अगर मैं इसको अप्रूव करूंगा तो वेबसाइट में क्या लिखा हुआ आएगा, वेरी हेल्पफुल कंटेंट। फिलहाल अभी इसको मैं पहले आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि जो यूज़र एज ए यूज़र मैंने कमेंट किया था पहले उसको देख लेते हैं। इसको मैं अपडेट करता हूँ, जो यूज़र ने कमेंट किया था वही यहाँ पर आ रहा है। अप्रूव करूँगा, अप्रूव करने के बाद वेबसाइट पर दोबारा चलते हैं और यहाँ आके इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये कमेंट शो हुआ या नहीं। अब देखिए मैंने अपने नाम से कमेंट किया था और यहाँ पर जो है वो मेरा कमेंट क्योंकि अप्रूव हो चुका है, तो यहाँ पर शो हो रहा है, वेरी हेल्पफुल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ ये कि क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉग इन हूँ, तो एडमिन के पास ये राइट्स भी होते हैं कि वो यहाँ यहीं से फ्रंट जो आपकी वेबसाइट का फ्रंट व्यू है, जो ब्लॉग ओपन है, यहीं पर मैं उसको जवाब भी दे सकता हूँ। थैंक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये आप देखेंगे, इसको पोस्ट करता हूँ, यहीं पर ही मेरा रिप्लाई जो है फ़ौरन से अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर इस रिप्लाई में यहाँ पर शो हो जाएगा। क्योंकि मैं एज ए एडमिन लॉग इन हूँ, तो एडमिन जो है वो रिप्लाई कर सकता है ब्लॉग के ऊपर भी, और चाहे तो बैक एंड से डैशबोर्ड से भी रिप्लाई दे सकता है। अब यहाँ से दोबारा से रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन को, तो आप देखेंगे कि रिप्लाई में ये मैंने कमेंट किया था, इसके रिप्लाई में क्या हुआ देखें, लिखा हुआ है इन रिप्लाई टू अजत, ये कमेंट आया है। सही है, ये इन रिप्लाई कमेंट मैंने दिया है एज ए एडमिन। तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे और देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको अनअप्रूव भी कर सकता हूँ, और जो कमेंट एज ए यूज़र मैंने किया था उसको भी मैं अनअप्रूव दोबारा से कर सकता हूँ। इसको मैं अनअप्रूव कर लेता हूँ। अनअप्रूव करने के बाद आप देखेंगे वेबसाइट में ये कमेंट अब शो नहीं होगा। देखिए वो कमेंट जो है वो चला गया, और इसका क्योंकि रिप्लाई इस कमेंट का दिया गया था जो एज ए एडमिन मैंने दिया था, तो ये कमेंट अनअप्रूव हो गया, तो इसके साथ जो भी रिप्लाई इसका दिया होगा वो भी ऑटोमेटिक जो है वो अनअप्रूव हो जाएगा, मतलब वो शो नहीं होगा वेबसाइट पे, क्योंकि इसके रिप्लाई में वो रिप्लाई दिया गया था। तो इसको मैं अभी स्पैम में भेज देता हूँ। स्पैम क्या होता है वेबसाइट के अंदर, इसके हवाले से भी आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूँ। स्पैम वो चीज़ है कि अगर कोई वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट पे आके आपके ब्लॉग से रिलेटेड, जो भी आपने कोई ब्लॉग डाला है उससे रिलेटेड कंटेंट अगर आपकी वेबसाइट में कोई नहीं डाल रहा, कोई अपनी प्रमोशन कर रहा है वेबसाइट की, या कुछ भी एक्सवाइजेड इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जो कि आपसे आपके कंटेंट से रिलेट नहीं करती, आपके उस ब्लॉग सेक्शन से या ब्लॉग पोस्ट से रिलेट नहीं करती, तो आप उसको एज ए स्पैम पोस्ट कर सकते हैं। इसको चेक करें तो आपके ये जो है स्पैम में स्पैम सेक्शन के अंदर आपके ये कमेंट शो होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट परमानेंटली भी कर सकते हैं। डिलीट परमानेंटली अगर करेंगे तो ये वेबसाइट में अब नज़र ही नहीं आएगा, ये बिल्कुल वेबसाइट से चला गया। तो दोबारा से ऑल में आ जाते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 2 जो है वो कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर नज़र, जो कि एज ए एडमिन किए हुए हैं। तो इसको अगर मैं ट्रैश करता हूँ तो ये आप देखेंगे ट्रैश के सेक्शन में आ जाएगा। ट्रैश के सेक्शन में एक कमेंट शो हो रहा है इस तरीके से। एक और चीज़ आपको मैं ये बता दूं, मैंने एज अ यूज़र जो कमेंट किया था, यूज़र के पास ये राइट्स नहीं होते कि वो अपने कमेंट को एडिट कर सके। सिर्फ एडमिन के पास ये राइट्स होते हैं, जो वेबसाइट का ओनर है, एडमिन है, उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो अपने
जो भी उसने कमेंट किया है या भी तो वो उसको रिप्लाई किया है उसको वो एडिट कर सकता है, जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसको मैं अगर एडिट करूँ तो ये देखिए आपको डायरेक्ट वेबसाइट में ले जाएगा और इसको मैं यहाँ से अपने ही कमेंट को एडिट कर सकता हूँ। और जो यूज़र है जो कि वेबसाइट पे जिसने विजिट करी है उसके कमेंट को भी मैं एडिट कर सकता हूँ। वो कैसे होगा उसकी तरफ चलते हैं। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा लॉग आउट कर लेता हूँ स्क्रीन। वेबसाइट से मैंने लॉग आउट कर लिया और नीचे आके दोबारा से कमेंट कर देता हूँ, नाम रख के सेम नाम, और वेबसाइट में भी दोबारा से मैं लिख देता हूँ वेरी हेल्पफुल और पोस्ट कमेंट करते हैं। अब क्योंकि मैंने एज ए यूज़र कमेंट किया तो आप देखें वही लिखा हुआ आया पहले मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से जाके इसको लॉगिन करता हूँ अपनी स्क्रीन को। लॉगिन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये एडिट कर सकता है एडमिन। किसी भी यूज़र का कमेंट किस तरीके से एडमिन जो है वो एडिट कर सकता है। देखिए ये कमेंट जो है वो अभी जो मैंने कमेंट किया एज ए यूज़र वो यहाँ पर शो होगा। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है इस तरह से। और यहाँ पर जो है वो कमेंट अभी नहीं आएगा, जब तक अप्रूव नहीं होगा जब तक यहाँ पर कमेंट शो नहीं होगा। और ये जो कमेंट किया था मैंने एज ए यूज़र, इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसकी ईमेल को भी मैं एडिट कर सकता हूँ, इसकी ने जो यूआरएल डाला है वो भी एडिट कर सकता हूँ, और जो इसने कमेंट किया उसको भी एडिट कर सकता हूँ। वेरी हेल्पफुल कंटेंट ये लिख के इसको मैं एडिट करता हूँ और अपडेट करके आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे किस तरीके से शो होगा। अप्रूव कर लेता हूँ इस कमेंट को। अप्रूव करने के बाद अब जो वेबसाइट रिफ्रेश होगी तो क्योंकि यूज़र ने क्या कमेंट किया था वेरी हेल्पफुल, मैंने उसको एडिट क्या करके करके क्या कर दिया वेरी हेल्पफुल कंटेंट। तो यही जो है वो वेबसाइट पे शो होगा। और चाहूँ तो मैं यहाँ से रिप्लाई भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो डैशबोर्ड से भी इसका रिप्लाई दे सकता हूँ। तो ये था पूरा कमेंट्स का सेक्शन। होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।